के साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही यूपी में सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। टिकटों का बंटवारा शुरू होने से पहले ही पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने का सिलसिला तेज हो चुका है। यूपी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 और मौजूदा विधायकों ने इस्तीफा दिया है। मौर्य ने बकायदा ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवान के साथ उपेक्षा से नाराज होकर इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं बीजेपी में डैमेज से दिल्ली में हो रही बैठक में अमित शाह ने स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को नाराज नेताओं को मनाने की सलाह दी है। माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 11 विधायक सपा ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उनके कद्दावर मंत्री और एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हम स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के सामने मौजूद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी घर पे नहीं हैं, लेकिन समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पे जुट गई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का जो शोषण है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो इसी को लेके वो खिन्न थे और कहीं न कहीं लगातार इस पर सवाल भी खड़े करते थे। अपनी पार्टी में भी वो बातें करते थे, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि अब जब चुनाव नजदीक तब इस्तीफा दिया, 5 साल मंत्री बने रहे। पूरे प्रदेश में सन 2017 में सरकार बनाने में माननीय मंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन 5 साल में निश्चित रूप से लगातार उपेक्षा की जा रही थी, सभी वर्गों की उपेक्षा की जा रही थी और काम में और भागीदारी में हर जगह हर तरीके से यहाँ पर मतलब कहीं पर भी सभी लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था। माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ हम लोग हैं, पूरी तरीके से साथ हैं और माननीय मंत्री जी का ये दम है, जहाँ पर मंत्री जी जाएंगे सरकार भी प्रदेश में वही बनेगी। तो ये तो बात चली सपा में जाने की, नहीं माननीय मंत्री अभी इस्तीफा हुआ, थोड़ा सा आप लोग भी प्रतीक्षा करिए और निर्णय देखिए। ये मैं आपको बताता हूँ, माननीय मंत्री जी जिस जगह जाएंगे सरकार वही बनेगी। सुनिए, बिल्कुल देख सकते हैं कि नारेबाजी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में लगाई जा रही है। तो जाहिर बात है कि कार्यकर्ता हैं और वो कहीं न कहीं समर्थन में अपने नेता के, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार 4.5 से पौने 5 साल हो गए सरकार को और ऐसे में लगातार अगर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो पहला इस तरीके से कदम क्यों नहीं उठाया गया। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया है। अब ये देखना होगा कि वो किस दल का रास्ता अपनाते हैं या किस दल की राह पर चलते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।